अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर जो वर्जिन मेंबर्स का एडवांस कोर्स चल रहा है मेरे पास, उन्होंने अब तक स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखा है। ठीक, उसके अलावा पी डी अरे को सीखा है। पी डी अरे का मैंने उनको बताया थोड़ा सा। उनको मैंने एफ वी जी और ऑर्डर ब्लॉक के मुतालिक बताया है। आज हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मर्ज करके हमारी जो एक अब तक की एक कंप्लीट जर्नी हुई है, अब तक जो भी जितना भी हमने लर्न किया है, इसको एक ऑल टुगेदर करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने ज़रूरी समझा है। अभी मैंने आपको एंट्री सेटअप नहीं बताया है, तो एंट्री सेटअप आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी और भी कुछ ऐसा है जो आपने लर्न करना है। सही। अभी लिक्विडिटी रहती है। जैसे ही आपको लिक्विडिटी के ऊपर मैं 2-3 वीडियोस दे दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर इन तमाम चीज़ों को दोबारा से कंबाइन करके हम एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। आप वो देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म हो जाएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैरल्स ड्रा की हैं। मेरी उन वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बार बार एक नाम यूज़ किया था, स्विंग हाई स्विंग लो। बार बार मैंने नाम दो यूज़ किए थे, स्विंग हाई और स्विंग लो। ये हैं क्या असल में? मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर में भी स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में बताया है। सही। आज मैं इधर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ी हो जाए तो देख लीजिएगा, फिर भी माफ़ कीजिएगा यार। मैं मेरे पास वो कोई उस तरह का कोई फार्मूला नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर को छोटा सा करके आपके सामने रख दूँ। ऐसा नहीं है। जो चीज़ है सो है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक। मिसाल के तौर पे कैंडल्स यहाँ से ऊपर की जानिब बनती हुई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से कैंडल जो हैं वो ऊपर की जानिब इस तरह बनती हुई जा रही हैं। ओके। और आपको पता है जो कैंडल्स नीचे से ऊपर की जानिब बनते हुए मतलब कि ऊपर जाती हैं, वो ग्रीन कैंडल्स होती हैं, बुलिश कैंडल होती हैं, बाय की कैंडल होती हैं। जो कैंडल्स नीचे से ऊपर की जानिब बनती हुई जाती हैं, मैंने बेसिक कैंडल बिहेवियर में ये सब कुछ आपको लर्न करवाया, बताया है। उसमें हुआ कुछ ऐसा कि एक ये कैंडल बनी। ठीक। सेम लाइक दिस, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई लिया इस तरह। ठीक है। जिस तरह मतलब कि अगर मिसाल के तौर पे ये प्रीवियस कैंडल थी तो इसका हाई ये था, और इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ले लिया। ओके। अभी मैं आपको स्विंग बताने वाला हूँ कि स्विंग है क्या। स्विंग हाई पहले बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह फिर आगे स्विंग लो के बारे में भी बताता हूँ। अच्छा, अगर ये एक कैंडल है, इसका हाई ये है, तो अगली कैंडल ने आगे इसका हाई ले लिया। कुछ इस तरह से मतलब कि कैंडल्स अपने प्रीवियस कैंडल्स का जो हाई है वो लेते हुए ऊपर जा रही हैं। ओके। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, कुछ अलग हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? अलग कुछ ये हुआ कि इस कैंडल का हाई ये था। जिस तरह प्रीवियस कैंडल्स अपनी प्रीवियस कैंडल्स का हाई लेती हुई आ रही थी, लेते हुए आ रही थी, लेकिन इस इधर क्या हुआ, इस कैंडल ने इसका हाई लेने की बजाय इसका लो ले लिया। ठीक। हाई नहीं लिया, लो ले लिया। ठीक है। अब क्या हुआ है, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई लिया है और अगली रेड कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया। अब यहाँ पे एक स्विंग हाई बना है, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना है। इधर से मार्केट नीचे से ऊपर की जानब जा रही थी, यहाँ पे एक कैंडल आई जिसने अपनी नज़दीक तरीन पहली कैंडल का लो लिया, तो ये एक स्विंग हाई बन गया। डेट्स इट। समझ आई? स्विंग हाई। अब ये भी हो सकता है कि ये जो कैंडल है ये इस तरह हो, ये कैंडल यहाँ से ओपन हो, यहाँ पे अपना हाई लगाए, यहाँ पे आके अपना लो लगा के यहाँ पे क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ना तो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को लो लिया है, ना हाई लिया है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, इस कंडीशन में ये स्विंग नहीं बना।
इस कंडीशन में ये स्विंग नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो ये कैंडल है ये इस कैंडल के इनसाइड में आ गई है, इसको इनसाइड बार कैंडल बोला जाता है। सही है, इसको इनसाइड बार कैंडल बोला जाता है। ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी तरह आ गई है। सो अब ये इनसाइड बार कैंडल कहलाएगी। अब अगली कैंडल, अगर ये स्विंग बनना है तो अगली कैंडल को चाहिए कि वो यहाँ से ओपन हो। ठीक है, ओपन हो, यहाँ से कैंडल जो है फिर ओपन होगी और कैंडल ओपन हुई। अब या तो कैंडल जो है वो इस लो के नीचे आके अपनी बॉडी क्लोज कर दे, या बेशक अपनी विक जो है वो इस लो के नीचे तक लेके आए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो कैंडल बनी है बेशक ये आके इसके नीचे ऐसे बॉडी क्लोज कर दे तो भी ठीक, अगर ना करे लेकिन अपनी ये जो विक है वो इस लो के नीचे लेके आए। इसकी इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी मार्केट को लेना ज़रूरी है। लिक्विडिटी क्या है इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ये सही है, परेशान नहीं होना। अगर कैंडल रियल वाली रेड कैंडल इसके अंदर बने तो ये इसका इनसाइड बार होगा, ना इसने इसका लो हाई लिया ना लो लिया, ये इसके इनसाइड में आ गया। जब कैंडल इसका लो लेगी अप मोमेंटम में, अप डायरेक्शन में, जब कोई कैंडल आके इसका लो लेगी तो तब इसका ये एक स्विंग बन जाएगा। ओके ठीक हो गया। स्विंग हाई की समझ आ गई। अब आ जाओ स्विंग लो में। रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, रेड कैंडल्स ऊपर से नीचे बनते हुए आ रही हैं इस तरह। होता क्या है कि जो इस कैंडल का लो है, अगली रेड कैंडल ने इसका लो ले लिया, फिर उसके बाद इससे अगली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल का लो इस रेड कैंडल ने ले लिया, इसका लो इस कैंडल ने ले लिया। इस तरह से अब ये डाउन मोमेंटम में आ रही है, मार्केट डाउन मोमेंटम में आ रही है। सही है, डाउन मोमेंटम में ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रही है। अब हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ तक तो मार्केट अपने लोज की लिक्विडिटी लेते हुए आ रही थी, लो को लेते हुए आ रही थी। अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी और उस कैंडल ने क्या किया कि उस कैंडल ने इस प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ले लिया। अब इसके ऊपर अगर बॉडी जाके क्लोज हो जाए फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, गुड हो गया। अगर नहीं हुई है, सिर्फ विक गई है और विक ऊपर, मतलब कि बॉडी नीचे क्लोज हुई, विक ऊपर गई है, तो ये भी फिर भी एक स्विंग बन जाएगा ये। अब ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो है। डेट्स इट, समझ आ गई। ये स्विंग हाई बना था क्योंकि ये अप मोमेंटम में मार्केट जा रही थी और ऊपर एक जाके स्विंग बना, ये स्विंग हाई बन गया। और ये मार्केट नीचे आ रही थी और इधर आके एक स्विंग बना। कैसे स्विंग बना कि पहले मार्केट लोज की लिक्विडिटी लेते हुए आ रही थी, लो को लेते हुए आ रही थी। अब मार्केट ने क्या किया है कि अब जाके इस कैंडल का, इस रेड कैंडल का हाई ले लिया मार्केट ने, तो अब यहाँ पे स्विंग लो बन गया। अब यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि ना मार्केट इसका लो ले ना हाई ले, ये भी इसके इनसाइड बार में कैंडल आएगी, ये इसका स्विंग नहीं होगा, ये इसका स्विंग नहीं होगा। इसके स्विंग के लिए ज़रूरी है कि इसके आगे फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने। ठीक, यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बने और ये जो ग्रीन कैंडल है ये बेशक इसके ऊपर जाके अपनी बॉडी क्लोज कर दे। अगर बॉडी क्लोज नहीं करती है तो इसकी विक जो है ये इसके ऊपर जाके ऊपर ज़रूर जाए। सही है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन कैंडल ना बने, रेड कैंडल भी हो सकती है कि इस तरह रेड कैंडल भी ये हो सकती है, लेकिन इसकी जो विक है वो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो लेके ज़रूर आए। इस कैंडल का ये हाई जो है ये ज़रूर लेके आए। लिक्विडिटी हो गई, इस कैंडल का हाई लेना ज़रूरी है, चाहे वो रेड कैंडल बन के लिए या ग्रीन कैंडल बन के लिए। सेम इसका भी वही है, इस कैंडल का इस तरह रेड होना ज़रूरी नहीं है। ये कैंडल यहाँ से ये ग्रीन भी हो सकती है, हो सकती है बाबा, ये ग्रीन भी हो सकती है। मकसद हमारा इस कैंडल का लो लेना है। जब इस कैंडल का लो ले लेगी मार्केट तो यहाँ पे स्विंग हाई बन गया, यहाँ पे स्विंग लो बन गया। डेट्स इट, समझ आ गई चीज़। अब हम इसको जाके मार्केट पे देखते हैं। ठीक है, मार्केट में जाके इसको रियल मार्केट में जाके देखते हैं। यहाँ पे देखो
यहाँ से समझना शुरू करो। क्या हुआ, ये कैंडल बनी एक ग्रीन कैंडल, इसका हाई इस कैंडल ने ले लिया, इसका हाई इस कैंडल ने ले लिया। ओके, अब अगली कैंडल ये बनी, इसका हाई ये है और इसका लो जो है वो ये है। ओके, इसका लो ये है। हुआ क्या है, अब मार्केट ने इसका हाई लेने की बजाय इसका लो लिया है। अब यहाँ पे ये एक स्विंग हाई बन गया, स्विंग हाई बन गया। इसको एक और नज़र से देखो तो ये कैंडल का लो है, इस कैंडल का ये लो लिया मार्केट ने। ओके, और ये जो कैंडल है इसने इसका लो नहीं लिया, इसने इसका लो नहीं लिया बल्कि इसका हाई लिया है। समझाता हूँ, आई नाउ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गई है, आपको कन्फ्यूजिंग हो गई है मुझे पता है। पहले आप ये समझो, इसके बाद क्योंकि एक साइकी है, जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो ना वही चीज़ आपको पहले जो चीज़ आप पहले देख रहे हो वही लर्न करोगे। मैंने आपको पहले स्विंग हाई के बारे में बताया, उसके बाद स्विंग लो के बारे में बताया। मैं अभी पहले आपको दोबारा से बुलिश की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये इसका हाई था, मार्केट ने इसका हाई उड़ाया, फिर मार्केट ने इसका हाई उड़ाया, ये जो इसका लो है वो प्रोटेक्टेड है, फिर इसने इसका हाई उड़ाया। ओके, फिर इसने ना इसका मेरे ख्याल में लो उड़ाया ना हाई उड़ाया, रुक जाओ देख लेते हैं, फिर भी नहीं, इसका लो उड़ा दिया। यहाँ पे मार्केट ने इसका लो उड़ा दिया। अब यहाँ पे ये स्विंग हाई बन गया, इसका हाई प्रोटेक्टेड रहा और मार्केट ने इसका जो है लो उड़ाया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे इसका लो उड़ाया तो यहाँ पे ये एक स्विंग हाई हमारे पास बन के आ गया, ये वाला हमारे पास स्विंग हाई बन के आ गया। अब ज़रा यहाँ पे आओ, यही चीज़ तो मैं इधर भी समझा रहा था, अब उधर भी वही बन गई। अब देखो हो क्या रहा था, हो कुछ इस तरह से रहा था कि ये जो लो है, जब मार्केट ने इसका लो लिया, अब अगली कैंडल को भी चाहिए था कि मार्केट ऐसे कैंडल जो है ऐसे नीचे बन के आए और इसका लो ले ले। फिर क्या होता, फिर अगली कैंडल बनती, वो भी आके इसका लो ले लेती इस तरह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह कि ये इसका लो बना, ये इसका हाई बना और मार्केट ने अब इसका हाई लिया है। इसका मतलब ये बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस कैंडल ने प्रीवियस का हाई लो लिया और इस कैंडल ने इसका हाई लिया, तो यहाँ पे एक ये स्विंग लो भी बन गया। यहाँ पे ये एक स्विंग हाई बना, ये वाला, ये यहाँ पे स्विंग हाई बना। ओके, और ये यहाँ पे स्विंग लो बना, ये हाई और ये लो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये एक स्विंग हाई बना, ठीक है, और यहाँ पे ये एक स्विंग लो बना। क्यों, इसका लो ये था, इसका हाई ये था, मार्केट ने इसका लो छोड़ दिया और इसका हाई ले लिया, अब यहाँ पे ये स्विंग लो बन गया। मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला अभी आपको समझ आ जाएगी। ये तो आप कहोगे कि एक ही टाइम में स्विंग हाई भी बन रहा है स्विंग लो भी बन रहा है, इसमें हमें सीखने की क्या बात है, या इससे हमें हमें क्या हमारी स्ट्रेटजी में या हमारे ट्रेडिंग में इससे क्या फ़ायदा होगा। एक ही टाइम में स्विंग लो भी बन रहा है, एक ही टाइम में स्विंग हाई भी बन रहा है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल का हाई लिया, यहाँ पे इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई लिया। अगर इस कैंडल का हाई ना लेती, अगर ये वाली कैंडल, अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल का हाई ना लेती तो फिर ये इसके इनसाइड बार में आ जाता। ओके, ये इसके इनसाइड बार में आ जाता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है उसने ना तो इसका, ये देखो, ना तो इसका लो लिया है और ना ही इसका हाई लिया है। अभी तक हम इसको कुछ डिसाइड नहीं इसका कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसका हाई से इसका जो लो है वो इससे अगली कैंडल ने ले लिया, अब यहाँ पे ये स्विंग हाई बन गया, अब यहाँ पे ये स्विंग हाई बन गया। और अब उसके बाद देखो, इसका लो इसने लिया, इसका लो इसने लिया, इसका लो इसने लिया। अब देखो, इसका लो इस कैंडल ने लिया, इस कैंडल ने इसका लो लिया। अब एक प्रॉपर मतलब कि मार्केट अपने एक डायरेक्शन में जा रही है। अब हमने
आपको यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो का पता चल गया। आई होप यहाँ पे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का अब तक पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं पीडी अरे। पीडी अरे क्या है? प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। उसके लिए स्विंग का लर्न करना ज़रूरी था। हमने स्विंग लर्न इसीलिए किया है कि हमें पीडी अरे के बारे में पता चले कि पीडी अरे क्या भला है। ओके, चलो चलते हैं, लर्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पीडी अरे के मतलब मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट एक टूल है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होगी। इस पर डबल क्लिक करना है आपने। ये इसकी सेटिंग पे क्लिक करके आपने इसकी सेटिंग में ये ट्रेंड लाइन ऑफ कर लेनी है। और अभी तक के लिए जो आपने चेक मार्क करना है जिन चीज़ों को, वो सिर्फ ये हैं 3। इसके अलावा आपने किसी चीज़ को या किसी भी और को चेक मार्क नहीं करना। बस ये 3 0 0.5 और 1 इसको आपने चेक मार्क करके रखना है, ये इस तरह से कुछ। ओके, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है आपका, ये आपका एक डिस्काउंट का एरिया है। और ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका प्रीमियम एरिया है। 0.5 से लेके 1 तक, 0.5 से लेके 1 तक का जो एरिया है ये आपका प्रीमियम एरिया है। और 0.1 से लेके 0 तक का एरिया जो है ये आपका डिस्काउंट का एरिया है। इसकी थ्योरी कुछ ऐसे है कि जब भी हमें मार्केट में कोई चीज़ बाय करनी हो, जब भी हमें मार्केट में बाइंग करनी हो, बाय करना हो किसी चीज़ को, तो हम देखेंगे कि मार्केट खड़ी कहाँ पे है। हमें बाय करना है तो हमें डिस्काउंट से बाय करना है भाई, कम कीमत से बाय करना है। हमने आई ना समझ, हमने कम कीमत से मार्केट को, चीज़ों को मार्केट से बाय करना है। और अगर सेल करना है तो भाई हमें प्रीमियम से, जब उसकी कीमत ज़्यादा हो, क्योंकि हमने लो से ख़रीदा हुआ है, और हाई पे जाके हमने उसको सेल करना है, प्रीमियम में जाके हमने उसको सेल करना है, हाई प्राइस पे हमने उसको जाके सेल करना है। ओके, तो इसका कुछ इस तरह से सीन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने अब फिब ड्रॉ करनी है, फिबोनाची ड्रॉ करनी है। फिब डेली टाइम फ्रेम पे मैं हूँ। फिब जो है वो ड्रॉ की जाती है स्विंग टू स्विंग। क्या? स्विंग टू स्विंग। अब आप कहेंगे कि स्विंग टू स्विंग ड्रॉ करनी है, तो ये तो स्विंग हाई बना था और ये स्विंग लो बना था, हमने इस तरह इसको ड्रॉ कर दिया। नहीं, इसके पीछे एक साइकिल है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। जो इस तरह के स्विंग बन रहे होंगे ना, वो आपके डेली बयाज के होंगे। वो आपके डेली बयाज के होंगे। अब डेली बयाज क्या है, नया नाम आ गया, वो आगे पढ़ेंगे, वो सबसे एंड वाला लेक्चर होने वाला है, एंड वाला लेक्चर में। अभी आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली बयाज क्या होंगे, यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा। कैंडल्स का बिहेवियर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे एक ये स्विंग लो पड़ा है, यहाँ पे एक ये स्विंग लो पड़ा है। उसके बाद मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मार्केट जो है उसमें फेयरनेस आई है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ते हुए जा रही है ऊपर। ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से ये देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता रखा है। ये देखो एक ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में यहाँ पे आई है डिस्प्लेसमेंट, और मार्केट जो है अपने फेयर वैल्यू गैप छोड़ते हुए जा रही है। एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, उसके अलावा एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, उसके अलावा एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ठीक, मार्केट इस तरह फेयर वैल्यू गैप छोड़ते हुए जा रही है। ये स्विंग बना और मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ते हुए ऊपर जा रही है, इस तरह ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। हुआ क्या, यहाँ पे आके मार्केट ने एक और स्विंग हाई बनाया। यहाँ पे ये स्विंग लो था, इस स्विंग लो से स्विंग हाई बनेगा तो मार्केट नीचे की जाने आएगी, स्विंग लो बनेगा तो मार्केट ऊपर की जाने जाएगी। स्विंग लो बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, स्विंग हाई बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी। फिर से बता रहा हूँ, स्विंग लो बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, स्विंग हाई बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी। डेट्स इट जी सर, गुड। मार्केट में ये स्विंग लो बना और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मार्केट देते हुए जा रही है। डिस्प्लेसमेंट माने तो फेयरनेस देते हुए जा रही है। यहाँ पे एक स्विंग हाई बना है, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना। मैंने आपको बोला कि हमने क्या करना है कि हमने करना है
कि स्विंग टू स्विंग हमने फिब को ड्रॉ करना है। स्विंग टू स्विंग, यहाँ पे स्विंग टू स्विंग मैंने ड्रॉ किया, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था। अब मार्केट को क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था वेट के मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की जानिब गई है, ठीक है। हम इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक फिब ड्रॉ करते और वेट करते कि मार्केट अपने डिस्काउंट एरिया में आए, यहाँ से हम बाइंग करें और हमारे जो टारगेट्स हों वो इस प्रीवियस ये जो स्विंग बना था इसके हाई के हमारे टारगेट्स हों, इस तरह इस तरह। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे अपना ही वो क्या कहते हैं, अच्छा छोड़ो जो भी कहते हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई बना दिया और इस स्विंग हाई हमने यहाँ पे स्विंग हाई बना, मार्केट अब नीचे आने लग गई, नीचे आने लग गई, ठीक हो गया। और जब मार्केट यहाँ पे नीचे की जानिब आई, इस एफ में टैप किया और ऊपर निकल गई, इस एफ में टैप किया और ऊपर निकल गई, इसका मतलब है कि मार्केट डिस्काउंट एरिया तक नहीं आई। हमारा ये स्विंग हमने ये स्विंग मार्क किया और इसको इस स्विंग को हमने मार्क ही रखना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जाके अगला स्विंग बना दिया। अब हम फिर वेट करेंगे कि अगर मार्केट डिस्काउंट एरिया में आएगी तो ही हम बाय करेंगे, वरना बाय नहीं करेंगे, वरना हम बैठे चुप करके, वरना हम चुप करके बैठे। तो हुआ क्या, मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया और ऊपर से नीचे आने लग गई, नीचे आने लग गई, नीचे आने लग गई, नीचे आने लग गई, यहाँ तक आई। जब मार्केट यहाँ पे आई हमने क्या देखा कि मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप में आई है जो कि डिस्काउंट एरिया में पड़ा है। सबसे बड़ी बात कि ये डिस्काउंट एरिया में पड़ा है, ये डिस्काउंट एरिया में पड़ा। हमने यहाँ से बाय की एंट्री ले ली, यहाँ से हमने बाय की, सॉरी ऐसे नहीं, ये है, यहाँ से हमने बाय की एंट्री ले ली इस तरह करके, जो भी हमने स्टॉप लॉस रखा हो, ठीक। और हमारे अब जो टारगेट्स हैं वो पता है क्या होने चाहिए, हमारे टारगेट्स इस वक्त होने चाहिए थे, ये जो एफ बनी पड़ी है इसमें, ये जो एफ बन के आई है ये वाली, यहाँ तक इसके 50% एरिया तक हमारे टारगेट्स होने चाहिए थे। ये हाई हमने अभी टारगेट में नहीं रखना था क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक एफ पड़ी है और हो सकता है कि मार्केट इस एफ में टैप करके दोबारा नीचे आए। जब आप अगले लेक्चर लोगे उसके बाद आपको इस साइकिल की समझ आएगी कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अभी नहीं आएगी समझ। यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ा था, तो एक चांस ये भी था कि जब मार्केट यहाँ से वापस उठेगी, इस डिस्काउंट एरिया से वापस उठेगी, तो हो सकता था कि यहाँ पे ये जो मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रही है, ये फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट कर रही है, इनको रिस्पेक्ट दे के नीचे दोबारा भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट डिस्काउंट एरिया में जब आती है तो यहाँ पे एक और एरिया भी होता है जिसको ओटी लेवल बोला जाता है। ओटी लेवल वो 0.6 से लेके 0.7 तक का एक एरिया होता है जिसको ओटी लेवल बोला जाता है। ये देखो ये वाला, ये यहाँ से लेके 0.61 से लेके 0.8 तक ये वाला जो एरिया है ये ओटी लेवल का एरिया कहलाया जाता है। इधर तो मार्केट डिस्काउंट से ऊपर उठ तो गई है, लेकिन ये भी हो सकता था कि मार्केट के पास ओटी लेवल में ये जो फेयर वैल्यू गैप के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ये जो पड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फेयर वैल्यू गैप जो पड़ा है, मार्केट इस तक भी आ सकती थी। क्यों? क्योंकि ऊपर हमें रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है, यहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है। ये देखो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ से मार्केट अपने ओटी लेवल के इन लेवल्स तक आ सकती थी। ये एक ये फेयर वैल्यू गैप, दूसरा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये जो पड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, तो मार्केट यहाँ तक वापस ज़रूर आ सकती थी। तो वही हुआ जो जिसका डर था, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी और यहाँ से वापस नीचे आ गई, यहाँ से वापस नीचे आ गई। ओके, यहाँ से जब मार्केट वापस नीचे आई तो उसने ओटी लेवल के इस ओटी लेवल के अंदर ये जो ओटी लेवल के अंदर ये जो एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है इसमें टैप किया और ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और यहाँ से
अब जब यहाँ पे आई तो हमने छोटे टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशंस के साथ, छोटे टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशंस क्या होती हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको आगे पता चल जाएगा। अभी टेक्निकल्स पे फोकस करें। यहाँ से हमने एंट्री ली नहीं, और जो हमारे टारगेट्स होते वो इस प्रीवियस हाई के होते, ये वाले, ये प्रीवियस हाई के होते। जब हमने ट्रेड यहाँ से ली थी तब हमारे टारगेट्स तब बनते तब भी यही वाले टारगेट्स ही थे, लेकिन उससे पहले हमने देखना था कि क्या इनके अंदर कोई रुकावट पड़ी है। हाँ जी रुकावट पड़ी है। क्या रुकावट पड़ी है जनाब? इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है, रुकावट पड़ी है। उसके अलावा एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है। ठीक है, तो मार्केट ने वहाँ तक जाने से पहले इन रुकावटों को तोड़ना था। इनको तोड़ने से पहले, इनको तोड़ने के लिए का क्या इलाज है कि कोई भी एक पीओआई है, जो कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप है, जो कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी ज़िंदगी एक टाइम होती है, वो एक बार टैप होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप एक बार टैप हुआ, नीचे आया, अब यहाँ पे मार्केट जब आएगी इसको रिस्पेक्ट कम देगी। ठीक है, हाँ रिस्पेक्ट दोबारा भी दे सकती है, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप या एक ऑर्डर ब्लॉक की जो लाइफ है वो एक टाइम है। इस बात को याद रखते हुए आपने चलना है। इसी तरह फिर मार्केट ने यहाँ पे आके इसमें टैप किया और ऊपर निकल गई। ओके, ये है आपका पीडी अरेज के मुतालिक मैंने आपको एक तो पीडी अरे और दूसरा एफईजी के ऑर्डर ब्लॉक और स्विंग्स के मुतालिक मैंने आपको बताया। कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे कैसे मिली दोबारा से? कन्फर्मेशन हमें दोबारा से ऐसे मिली कि यहाँ से मार्केट अब दोबारा वापस उठने वाली है। यहाँ पे ये देखो एक स्विंग लो बना है ना। क्या हुआ कि मार्केट ने इसका लो लिया, मार्केट ने इसका लो लिया। ठीक, अब मार्केट ने आके देखो, इसने इसका लो भी लिया, इसका हाई भी लिया है, इसका लो भी लिया है और इसका हाई भी लिया। अब अगली कैंडल को चाहिए था कि इसका हाई ले। ठीक है, अगर ये कैंडल इतना बड़ा हाई ना छोड़ती, ये कैंडल अगर यहाँ तक आती, ये कैंडल इसकी वीक गई हुई तो यहाँ तक है ना, अगर यहाँ तक होती तो हम कहते कि ये जो कैंडल बन रही है इसका हाई ले, लेकिन अभी इसका हाई ये है, तो इसके हाई के ऊपर मार्केट ने बॉडी जब क्लोज की तो ये एक मोर कन्फर्मेशन बन गई कि अब जो है यहाँ पे स्विंग लो बन गया, और जब स्विंग लो बनता है तो मार्केट ऊपर की जाने जाती है। आगे समझ इसको हम एक बार इरेज करते हैं, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। अब हम, ये तो है डेली टाइम फ्रेम, हमने एंट्री कैसे करनी है, हमने फ्रैक्टल नेचर को भी पढ़ा, इन सब चीज़ों को हमने लर्न किया है, फ्रैक्टल नेचर को लर्न किया है, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग को लर्न किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम कैसे मर्ज करेंगे,